नमस्ते दोस्तों। स्वागत है कहानी सुनो ऑडियो में, जहां हम लाते हैं आपके लिए प्यारी प्यारी कहानियां। अगर आपको मजेदार कहानियां पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं और भी अनोखी कहानियां आपके लिए ला सकूं। आज की कहानी है गडरिया और भेड़िया। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। वह रोजाना गांव के पास वाली छोटी पहाड़ी पर अपनी भेड़ चराता था। रोजाना एक ही काम कर करके वह ऊब चुका था, इसलिए अपना मनोरंजन करने के लिए उसे एक मजाक सूझी। वह पहाड़ी में नीचे की ओर थोड़ा भागा और जोर से चिल्लाया, भेड़िया 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 भेड़ों का पीछा कर रहा है, बचाओ बचाओ। जब गांव वालों ने उसकी चीख सुनी तो वे पहाड़ी पर दौड़ते हुए आए, लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्होंने कोई भेड़िया नहीं देखा। उनके गुस्से वाले चेहरे को देखकर लड़का खुश हो गया। उसे यह देखकर मजा आया। जाते जाते तभी गांव वालों ने उस लड़के को चेतावनी दी कि भेड़िया भेड़िया चिल्लाना मत। कोई भेड़िया जब है नहीं तो जबरदस्ती क्यों चिल्ला रहे हो तुम। ऐसा कहकर वे सभी गुस्से में वापस पहाड़ी से घर की ओर चले गए। कुछ दिन फिर बीते। फिर एक दिन जब गडरिया बोर हो रहा था तो उसने अपने मनोरंजन के लिए एक बार फिर आवाज लगाई, अरे भेड़िया 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 भेड़ों का पीछा कर रहा है, बचाओ बचाओ। फिर उसकी आवाज सुनकर गांव वाले फिर से दौड़े चले आए। लड़के ने जब देखा कि गांव वाले भेड़ों को बचाने के लिए दौड़ते हुए चले आ रहे हैं तो ये देख करके उसे बहुत आनंद आया। गांव वाले फिर पहुंचे और जब उन्होंने देखा कि कोई भेड़िया नहीं है तो इस बार उन्होंने सख्ती के साथ लड़के को कहा, देखो जब कोई भेड़िया नहीं है ना तो ऐसी आवाज मत निकाला करो। भेड़िए के आने पर ही आवाज करो तुम। जब वो गांव वाले पहाड़ी से वापस नीचे जा रहे थे तब वो लड़का मन ही मन मुस्कुरा करके खुश होने लगा। ऐसे ही दिन बीतने लगे। अब कभी भी ये लड़का चिल्लाता, लोग उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते। एक दिन जब वो पहाड़ी में भेड़े चरा रहा था तो सूर्यास्त के समय था। लड़के ने एक असली भेड़िए को अपने भेड़ों के झुंड की तरफ आते देखा। घबराए हुए दौड़ते हुए वह जितनी जोर से चिल्ला सकता था उतनी जोर से चिल्लाया और गांव वालों को कहने लगा, भेड़िया आया है भेड़िया आया है भेड़िया आया है। लेकिन उसकी पुरानी आदतों की वजह से गांव वालों ने अब की बार भी सोचा कि वह उन्हें फिर से बेवकूफ बना रहा है, इसलिए वे उसकी मदद के लिए नहीं आए। शाम ढला। जब न भेड़े वापस आए न वो लड़का वापस आया तो गांव वाले उसकी तलाश में वापस पहाड़ियों पर गए। जब वे पहाड़ियों पर गए तो उन्होंने देखा कि वह लड़का अपनी मृत भेड़ों के पास रो रहा था। गांव वालों को देखकर लड़का भड़क गया और बोला कि यहां वास्तव में एक भेड़िया था। मैंने कई बार चिल्लाया तुम्हें भेड़िया भेड़िया, लेकिन तुम लोग में से कोई भी आया नहीं। उसने रोते हुए कहा। लड़के की बातों को सुनकर अब एक बूढ़ा आदमी लड़के को सांत्वना देने गया और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा 10 बार तुमने झूठ बोला, एक बार सच बोल रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं है। झूठे पर कोई भी विश्वास नहीं करता, भले ही वह इतना भी बड़ा सच कह रहा हो। देखो तुम्हारे छोटे से मजाक ने कई भेड़ों को मरवा दिया। गडेरिए को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने गांव वालों से माफी मांगी और उन्हें फिर कभी तंग नहीं किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी कोई भद्दा मजाक नहीं करना चाहिए और न ही मदद के लिए झूठ बोलना चाहिए। उस समय तो हम मजे से काट लेंगे, पर भविष्य में इससे हमारा ही नुकसान होगा। हमारी मदद के लिए जरूरत के समय कोई आगे नहीं आएगा। ये कहानी तो यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको हमारी कहानियां कैसी लगती हैं। खुश रहिए और खुशियां बांटिए, इसी कामना के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद।